Hello everyone, this is the 10th video of the COBOL series and in this video we are going to cover if statement, if else statement, ठीक है, और else if ladder और आपका हो गया evaluate statement। तो चलो आ जाओ देखते हैं आज। तो बेसिकली हम इसमें दो स्टेटमेंट देखेंगे। पहला हो गया हमारा if कंडीशन, सेकंड हो गया हमारा evaluate स्टेटमेंट। ठीक है, if कंडीशन क्या होती है देखो, जैसा कि हमने अगर आपने सीख रखा हो जावा सी प्लस प्लस में, वहाँ पे भी क्या होती है हमारी इफ कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे होती है यहाँ पे। तो बेसिकली इट्स अ कंडीशनल स्टेटमेंट चेक सम वैल्यू। ये क्या करता है, मतलब कुछ वैल्यू को चेक करता है एंड कंट्रोल द एग्जीक्यूशन फ्लो, है ना। तो जो भी एग्जीक्यूशन फ्लो है प्रोग्राम का, वो क्या करता है, इसे कंट्रोल करता है। सिंटैक्स बेसिकली क्या होता है सिंपल इफ का। देखो कैसे होता है इफ, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे इफ, उसके बाद हम लिखेंगे एक कंडीशन, ठीक है, जो भी कंडीशन हम देना चाहते हैं जिसके बिहाफ पर, और उसके अंदर क्या होंगे हमारी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, कितनी भी स्टेटमेंट आप दे सकते हैं। और उसके बाद मान लीजिए अगर आपने इफ लिखा है तो इसे कैसे क्लोज करते हैं हम, एंड इफ से, ठीक है। और एक बात और है कि इफ और एंड इफ के बीच में कभी भी आपको पीरियड नहीं लगाना है, मतलब ये डॉट नहीं लगाना है। जब भी आप एंड इफ खत्म करेंगे उसके बाद क्या करना है, आपको डॉट लगाना है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा इफ का जो भी हमारा सिंटेक्स है, ठीक है। चलो, और ऐसे ही सिमिलरली वी हैव इफ एल्स, ठीक है। इफ एल्स का जो हमारा वो क्या होता है सिंटेक्स होता है वो देखते हैं। तो पहले हम इफ लिख देंगे, उसके बाद कंडीशन। मान लीजिए कंडीशन ट्रू है तो अंदर चला जाएगा फ्लो। अगर कंडीशन फॉल्स है तो कहाँ जाएगा फ्लो, एल्स के पास, ठीक है। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, इफ एल्स का यूज करते हैं। मतलब इफ कंडीशन अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट हो जाओ। अगर कंडीशन हमारी यहाँ पे फॉल्स है तो हमारा एल्स में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने कौन सी स्टेटमेंट वर्क करेंगी, स्टेटमेंट थ्री और स्टेटमेंट फोर, और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, एंड इफ, ठीक है। तो ये हमारा इफ एल्स का सिंटेक्स, ठीक है। चलो, अब जो मल्टीपल पॉसिबल वैल्यू के लिए हम क्या यूज करते हैं बेसिकली वो देख लेते हैं। एक होता है हमारा इफ एल्स लेटर और एक होता है हमारा इवेल्युएट। मल्टीपल पॉसिबल वैल्यू मतलब मान लीजिए इफ और इफ एल्स का यूज हम कब कर रहे थे, जब जब हमारे पास सिंगल वैल्यू थी। यहाँ पे मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज अगर हो सकती हैं तो हमारा क्या यूज होता है, इफ एल्स लेटर यूज होता है, और सेकंड हमारा इवेल्युएट यूज होता है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं इफ एल्स लेटर। इफ एल्स लेटर में क्या है बेसिकली, इफ कंडीशन वन, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, ठीक है। अगर कंडीशन वन यहाँ पे ट्रू है तो क्या कौन सी स्टेटमेंट रन होगी, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू। एल्स के बाद हम लगाएंगे इफ, ठीक है। मतलब मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे। मान लीजिए कंडीशन वन हमारी फॉल्स है तो वो एल्स में जाएगा। कंडीशन टू अब चेक करेंगे हम, ठीक है, ट्रू है या फॉल्स। ट्रू है तो स्टेटमेंट थ्री और स्टेटमेंट फोर एग्जीक्यूट हो जाएंगी। फॉल्स है तो स्टेटमेंट फाइव और स्टेटमेंट सिक्स एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो बेसिकली जैसा कि हमने इफ लगाया है उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, एंड इफ लगाना पड़ेगा। और ऊपर वाले इफ के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, एंड इफ लगाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा हमारा डॉट, और उसके बाद हमने कोई भी एक स्टेटमेंट सेवन लिख दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। चलिए, अब मान लीजिए कंडीशन वन अगर हमारी ट्रू है तो कौन कौन सी स्टेटमेंट रन होंगी बताओ। अब देखो, कंडीशन वन अगर हमारी ट्रू है तो हमारा कौन कौन सा स्टेटमेंट रन होगा, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू। एल्स के पास ये जाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इफ चला है। और उसके बाद हमारे क्या रन होगी, स्टेटमेंट सेवन। स्टेटमेंट सेवन तो हमेशा ही रन होगी, क्यों, क्योंकि ये इफ एल्स के बाहर है, ठीक है। चलिए, मान लीजिए कंडीशन टू अगर हमारी ट्रू है तो क्या होगा। अगर कंडीशन टू ट्रू है मतलब वन हमारी हो गई फॉल्स, उसके बाद जाएगा एल्स में। कंडीशन टू हमारी क्या हो गई, ट्रू। ट्रू का मतलब स्टेटमेंट थ्री और स्टेटमेंट फोर हमारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। एल्स में ये नहीं जाएगा क्योंकि ये कंडीशन हमारी ट्रू है। और उसके बाद कौन सी रन होगी, स्टेटमेंट सेवन। तो कौन कौन सी रन हुई बेसिकली, थ्री, फोर एंड सेवन, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख रखा है। चलिए, मान लीजिए कंडीशन वन एंड कंडीशन टू हमारी दोनों ही ट्रू है, ठीक है। कंडीशन वन अगर हमारी ट्रू है तो कौन कौन सा रन होगा, वन, टू,
एल्स के अंदर ये जाएगा नहीं, ठीक है। और कौन सी रन होगी हमारी, स्टेटमेंट 7। तो ये मतलब जरूरी नहीं है कि कंडीशन 1 और मतलब जो कंडीशन 2 है यहाँ पे वो ट्रू हो या फॉल्स हो, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट किस चीज का यहाँ पे, कंडीशन 1 का। अगर आपने कहा कि कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों ही ट्रू हैं, तो ये किसके बिहाफ पे लेगा, कंडीशन 1 के बिहाफ पे। क्यों? क्योंकि एल्स के अंदर तो ये कभी जाएगा ही नहीं, तो कंडीशन 2 कभी चेक होगी ही नहीं, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 7, ठीक है। चलो इसके बाद देख लेते हैं। चलो इसके बाद देख लेते हैं हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ठीक है। नेस्टेड इफ में क्या है, बेसिकली हम इफ के अंदर अगर इफ लिखते हैं तो हमारा क्या होता है, बेसिकली नेस्टेड इफ। तो इफ कंडीशन 1, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, उसके अंदर आ जाएगा इफ कंडीशन 2, अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट 3, एल्स यानी फॉल्स है तो स्टेटमेंट 4। उसके अंदर एंड इफ, और इफ का जो भी ये एल्स हमने लगाया है, ठीक है, मतलब इफ अगर चला तो ये अंदर जाएगा, अगर नहीं चला तो ये एल्स पे जाएगा। तो स्टेटमेंट 5 हमारी ट्रू होगी, मतलब चल जाएगी, और उसके बाद एंड इफ। तो बेसिकली ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, नेस्टेड इफ का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इन बिटवीन इफ एंड एंड इफ, मान लीजिए जैसा कि मैंने अभी बताया था कि इफ और एंड इफ के बीच में डू नॉट यूज एनी डॉट, है ना, हमें डॉट यूज नहीं करना है, इसे हम बोलते हैं बेसिकली इम्प्लिसिट टर्मिनेटर, ठीक है। तो बेसिकली ये नोट पॉइंट है क्या, कि हमें डॉट का यूज नहीं करना है इफ और एंड इफ के बीच में। ट्राई टू कोड इक्वल नंबर ऑफ इफ एंड एंड इफ, मतलब जितने भी हमारे इफ लिखे हुए हैं, ये ट्राई कीजिए कि हम उतने ही क्या लिखें, हम एंड इफ लिखें, ठीक है। तो बेसिकली ये एक हमारा सिंटेक्स है। चलिए, अबव इज द बुक पॉइंट एंड बिलो इज द प्रोजेक्ट पॉइंट, मतलब जितना भी मैंने अभी बताया इफ एल्स और हमारा जो एल्स इफ लेटर के बारे में, वो हमारा बुक पॉइंट के मतलब से बताया था। अब मैं बताऊंगा किसके बारे में, प्रोजेक्ट पॉइंट, मतलब प्रोजेक्ट में हम कैसे कैसे यूज करते हैं। चलिए, कोड अ सिंपल प्रोग्राम, एक सिंपल प्रोग्राम आप कोड कीजिए टू एक्सेप्ट कस्टमर डिटेल्स, उसमें कस्टमर डिटेल्स की मतलब डिटेल्स को एक्सेप्ट कीजिए। बेस्ड ऑन द जेंडर असाइन अ कस्टमर टाइटल एज बिलो, मतलब उसके जेंडर के हिसाब से, मतलब जो भी कस्टमर डिटेल्स आई है हमारे पास, उसकी कोई जेंडर होगा, ठीक है। जेंडर के हिसाब से उसको आप क्या दो, एक कस्टमर टाइटल दे दो, जैसा कि हम दे रहे हैं, देखो। पहले आप क्या करो, एक्सेप्ट कस्टमर डिटेल्स, कस्टमर डिटेल्स को एक्सेप्ट कर लो। दूसरा, आप क्या लगाओ, लॉजिक लगाओ, क्या, अगर जेंडर मेल है तो टाइटल उसे दे दो मिस्टर, अगर फीमेल है तो टाइटल आप दे दो मिसेज, ठीक है। और थर्ड है हमारा डिस्प्ले द डिटेल्स, और उसकी डिटेल्स को क्या कर दो, डिस्प्ले कर दो। चलो एक प्रोग्राम बना लेते हैं। आईडी डिवीजन, प्रोग्राम आईडी, कस्टमर प्रोग्राम 1, ऑथर नेम, डेट रिटर्न टुडे, ठीक है। ये तो मैं बताया चुका है मैं, ये तो इन्वायरमेंट डिवीजन, इनपुट आउटपुट सेक्शन, फाइल कंट्रोल, ठीक है। डेटा डिवीजन, डेटा डिवीजन के अंदर हम क्या डिफाइन करेंगे, जो भी हमारा उसका हमारा ग्रुप का लेआउट होगा। तो 01 कस्टमर डिटेल्स इन, ये इनपुट की डिटेल्स हैं, आईडी नेम जेंडर, ठीक है। तो और आउट में क्या आ जाएगा हमारा, आईडी टाइटल नेम जेंडर। बेसिकली हम क्या लेना चाह रहे हैं, टाइटल लेना चाह रहे हैं, तो कस्टमर डिटेल्स आउट में हमने टाइटल को जोड़ दिया है, ठीक है। तो ऐसे करके हमने ग्रुप बना लिया। उसके बाद प्रोसीजर डिवीजन, यहाँ से हमारा फ्लो स्टार्ट होगा। चलो इसके सो 000 मेन पैरा, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले हमने करा दिया, कस्टमर प्रोग्राम 1 स्टार्टेड। मूव स्पेस टू, हमने मतलब इनिशियलाइज कर रहे हैं यहाँ पे, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर जेंडर, हमने स्पेस डाल दिए इनमें। उसके बाद हमने क्या करा, एक्सेप्ट कस्टमर आईडी, एक्सेप्ट कस्टमर नेम, एक्सेप्ट कस्टमर जेंडर, तीनों डिटेल्स को हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। ये ऑफ क्लॉज मैं बता ही चुका हूँ क्यों क्यों हम यूज करते हैं, क्योंकि हम बताना चाह रहे हैं कि किस ग्रुप के किस एलिमेंट को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। इफ कस्टमर जेंडर ऑफ कस्टमर डिटेल्स इन इक्वल टू मेल, अगर कस्टमर जेंडर हमारा मेल है तो मूव मिस्टर टू कस्टमर टाइटल, कस्टमर टाइटल में मिस्टर स्टोर करा दो। एंड इफ, ठीक है, इफ कस्टमर जेंडर, अगर कस्टमर जेंडर फीमेल है तो मूव करा दो मिसेज टू कस्टमर टाइटल, ठीक है। तो बेसिकली हमने दो इफ लगाए हैं यहाँ पे, ठीक है। मुझे पता नहीं सही है या नहीं, अभी देख लेंगे। उसके बाद हमने मूव करा दिया कस्टमर आईडी को, कस्टमर आईडी में मतलब
इनपुट डिटेल्स को आउटपुट डिटेल्स में हमने मूव करा दिया, ठीक है, सेम एज इट इज। और उसके बाद हमने करा दिया डिस्प्ले कस्टमर डिटेल्स आउट, और हमारा ये प्रोग्राम हो गया खत्म, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे, उसके बाद हमें लोड मिलेगा, ठीक है। तो देखो ये हमारी रन जेसीएल। अब रन जेसीएल में बेसिकली ये हम ऐसे लिखते हैं रन जेसीएल, उसके बाद स्टेप लिब में हम लोड लाइब्रेरी दे देते हैं, और यह हो गया हमारा कस्ट जो भी प्रोग्राम का नेम है। देखो मान लीजिए हम इनपुट दे रहे हैं ये वाला C1234 अनिल और मेल। आउटपुट हमें क्या मिलेगा, देखो C1234। अब ये चेक करेगा कि मेल है, अगर मेल निकला तो हमारा क्या आएगा, मिस्टर आगे ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर फीमेल है तो हमारा क्या ऐड हो जाएगा, मिस यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सही आउटपुट दे रहा है। अब बात ये आती है, अबव प्रोग्राम कैन आई यूज दिस प्रोग्राम फॉर माई प्रोडक्शन, क्या हम इस प्रोग्राम को प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। तो अभी देखेंगे इसका आंसर। बेसिकली इसका मतलब यहाँ पे नहीं भी हो सकता है और हाँ भी हो सकता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, आ जाओ। चलिए अब इसमें देख लेते हैं प्रोग्राम P1 जो है, ठीक है, चेक ईच रिकॉर्ड, ठीक है। ये क्या कर रहा है, बेसिकली जितने भी रिकॉर्ड्स हमारे आ रहे हैं इनपुट में वो सारे रिकॉर्ड चेक कर रहा है, मेल के फीमेल के। बेसिकली दो कंडीशन यहाँ पे लग रही हैं, दो इफ कंडीशन यहाँ पे लग रही हैं। तो ये कितने कंडीशन चेक कर रहा है, बेसिकली हर रिकॉर्ड के लिए दो दो कंडीशन चेक कर रहा है, मेल और फीमेल की। तो मान लीजिए 10 रिकॉर्ड का इनपुट अगर है तो प्रोग्राम में बेसिकली कितनी कंडीशन चेक होंगी, 20 कंडीशन चेक होंगी। और मान लीजिए 1 मिलियन इनपुट है, ठीक है। अगर 1 मिलियन इनपुट हम दे रहे हैं तो हमारा कितना यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, 2 मिलियन कंडीशन हमारी चेक होंगी बेसिकली। तो अगर हम इस प्रोग्राम को परफॉर्मेंस वाइज देखें, ठीक है, पुअर गुड या बेस्ट, तो हम इसे देंगे बेसिकली पुअर परफॉर्मेंस। क्यों, क्योंकि ये डबल क्या कर रहा है, बेसिकली कंडीशन चेक कर रहा है किसी सिंगल इनपुट के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए किसी प्रोग्रामर P2 ने उसने एक प्रोग्राम लिखा क्या, कि इफ कस्टमर जेंडर अगर मेल है तो मिस्टर स्टोर करा दो टाइटल में, एल्स, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, एल्स यूज करा है। तो एल्स हम मूव करा देंगे मिसेज टू कस्टमर टाइटल। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मेल है तो मिस्टर चला जाएगा, एल्स हमारा मिसेज चला जाएगा। मतलब यहाँ पे कितनी कंडीशन चेक होगी, हर उसके लिए एक ही कंडीशन चेक होगी यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली फॉर प्रोग्राम P2 फॉर ईच रिकॉर्ड इट चेक्स ओनली वन कंडीशन। तो 10 रिकॉर्ड के लिए 10 कंडीशन चेक हो रही है, और 1 मिलियन रिकॉर्ड के लिए 1 मिलियन कंडीशन चेक हो रही है। तो अभी देखेंगे कि ये बेस्ट है या नहीं, ठीक है। तो बेसिकली P2 हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है यहाँ पे, मतलब हर एक रिकॉर्ड के लिए हर एक कंडीशन क्या हो रही है, चेक हो रही है। बट अब यहाँ पे क्या है हमारा, मान लीजिए एग्जाम्पल में हमने ये रिकॉर्ड दिया, हमने मेल की स्पेलिंग गलत कर दी, ठीक है, MAIL कर दिया। तो ये किसके पास जाएगा, अब यहाँ पे मेल तो चेक हुआ नहीं, तो ये किसके पास जाएगा, एल्स में जाएगा और फीमेल आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे मिसिज जाके टाइटल में स्टोर हो जाएगा। क्या ये सही है, ठीक है। अनिल के सामने क्या मिसिज लगाना सही है, कि उसने मेल की स्पेलिंग गलत करके क्या उसने ऐसी गलती कर दी कि उसके उसके आगे मिसिज लगा दिया, तो ये गलत है, ठीक है। तो P2 हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस तो दे रहा है, बट यहाँ पे लॉजिक सही नहीं है, ठीक है। बट द लॉजिक इज नॉट करेक्ट फॉर P2 इफ वी गिव MAIL एज इनपुट। तो कंक्लूजन में क्या आया, P1 में हमारी परफॉर्मेंस पुअर थी, आउटपुट हमारा नो टाइटल था। फॉर एग्जांपल हम अनिल दे रहे हैं इनपुट में, मतलब मान लीजिए अनिल दिस इज योर स्टेटमेंट, ठीक है। मान लीजिए जो MAIL है हम P1 प्रोग्राम में चलाना चाह रहे हैं, तो आउटपुट में हमारा क्या आएगा, नो टाइटल, मतलब कुछ भी टाइटल स्टोर नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों कंडीशन से ही मैच नहीं कर रहा। और दूसरे प्रोग्राम में ये क्या कर रहा है, मैसेज लगा दे रहा है, ठीक है, क्योंकि उसमें वो फीमेल चेक कर दे रहा है MAIL को। तो परफॉर्मेंस हमारी यहाँ पे क्या है, बेस्ट है, बट आउटपुट हमारा क्या है, गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा एग्जाम्पल में, मिसेज अनिल दिस इज योर स्टेटमेंट। अब एक प्रोग्राम और देख लेते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम P3। अब इसमें क्या है, बेसिकली इफ कस्टमर जेंडर, अगर कस्टमर जेंडर हमारा मेल है तो मूव करा दो मिस्टर टू कस्टमर टाइटल।
एल्स इफ, अगर हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एल्स इफ लगा दिया, तो एल्स इफ कस्टमर जेंडर अगर हमारा फीमेल है तो मूव करा दो मिसिस को, इसमें कस्टमर डिटेल्स आउट में। एल्स डिस्प्ले करा दो इनवैलिड जेंडर इनपुट, कॉल करा दो अबेंड प्रोग्राम को। मतलब हमने तीनों काम कर दिए यहाँ पे कि मेल है तो हमारा मिस्टर चला जाएगा, फीमेल है तो हमारा मिसिस चला जाएगा। अगर आपने स्पेलिंग वगैरह कुछ गलत दी है मेल फीमेल की, तो हमारा हमने क्या केस ले लिया, यहाँ पे एल्स का केस ले लिया, उसमें हमने लिख दिया इनवैलिड जेंडर इनपुट और कॉल कर दिया मैंने अबेंड प्रोग्राम को। मतलब प्रोग्राम को क्या कर दिया हमने, अबेंड कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनपुट में मान लीजिए एक मेल है, दो फीमेल है, थर्ड हमारा मेल MAIL है। ठीक है, तो हमारा मान लीजिए मेल अगर इनपुट है तो हमारा क्या जाएगा, मिस्टर अनिल, फीमेल है तो मिसिज रानी। ठीक है, और अगर हमें MAIL दे दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा एरर आ जाएगा और अबेंड हो जाएगा प्रोग्राम। एज पर प्रोग्राम 3 ऑल मेल रिकॉर्ड के लिए एक टाइम कंडीशन चेक हो रही है। मतलब अगर मान लीजिए अगर सारे मेल हमारे क्या हैं, रिकॉर्ड्स हैं, तो हमारा एक मेल रिकॉर्ड के लिए कितनी कंडीशन चेक हो रही है, एक कंडीशन चेक हो रही है। क्यों? क्योंकि इफ यहाँ पे चेक होगा, एल्स के बाद अंदर कुछ चलेगा नहीं। ठीक है, और फीमेल के लिए हमारी दो कंडीशन चेक हो रही है। कौन कौन सी? एक तो पहली वाली, यहाँ पे फीमेल की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, उसके बाद एल्स के अंदर जाएगा और इफ के यहाँ पे क्या करेगा, ये फीमेल कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, तो फीमेल के लिए दो कंडीशन चेक हो रही है और मेल के लिए एक ही कंडीशन हमारी क्या हो रही है, यहाँ पे चेक हो रही है। ठीक है, तो चलो, तो बेसिकली एक एग्जांपल दे लेते हैं। हमारा मान लीजिए 10 रिकॉर्ड का इनपुट है। ठीक है, उसमें मान लीजिए 4 मेल हैं और 6 फीमेल हैं। तो 4 मेल के लिए 4 टाइम कंडीशन चेक होगी, 6 फीमेल के लिए 12 टाइम कंडीशन हमारी चेक होगी। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे, 16 टाइम्स। मान लीजिए सिक्स मेल हैं और 4 फीमेल्स हैं, तो कितने टाइम होगी, 6 टाइम हमारी कंडीशन मेल के लिए हो गई और 8 टाइम हमारी फीमेल के लिए, टोटल हो गई 14 टाइम्स। तो यहाँ पे देखो कंक्लूजन हमारा क्या आता है, बेसिकली P1 जो प्रोग्राम था हमारा, उसमें 20 कंडीशन चेक हो रही थी। ठीक है, पुअर परफॉर्मेंस दे रहा था। P2 हमारा 10 रिकॉर्ड के लिए 10 कंडीशन चेक हो रही थी और हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा था, बट यहाँ पे आंसर हमारा गलत आ रहा था। P3 के लिए हमारा 14 to 16 टाइम्स हमारी कंडीशन हमारी चेक हो रही है। ठीक है, और हमारे क्या दे रहा है, गुड परफॉर्मेंस दे रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे मतलब यही है कि P3 हमारा सही है। और एक नोट पॉइंट हो रहा है हमारा, क्या यहाँ पे, नंबर ऑफ इफ शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एंड इफ। पहला नोट पॉइंट तो ये हो गया कि जितने आप इफ दे रहे हैं उतने हमारे क्या होने चाहिए, एंड इफ होने चाहिए। हायर फ्रीक्वेंसी काउंट वी नीड टू पुट इट इन इफ स्टेटमेंट, यानी फर्स्ट कंडीशन चेक में हायर फ्रीक्वेंसी काउंट मतलब मान लीजिए आपके मेल अगर ज्यादा है तो आप पहले इफ स्टेटमेंट में क्या दीजिए, मेल की कंडीशन दीजिए, उसके बाद फीमेल की दीजिए। ठीक है, देन द लोअर फ्रीक्वेंसी काउंट वी नीड टू पुट इट इन आफ्टर फर्स्ट कंडीशन चेक। ठीक है, तो बेसिकली मान लीजिए हमारे यहाँ पे क्या है, 6 फीमेल है और 4 मेल है, तो उसमें आप फीमेल की कंडीशन को ऊपर ऊपर रखिए, यानी इफ के अंदर रखिए आप फीमेल और एल्स के अंदर रखिए आप मेल को। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारा जो हायर फ्रीक्वेंसी है वो ऊपर रहेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, कंडीशन भी हमारी कम चेक होंगी। वी ऑलवेज राइट अ कोड फॉर गुड डेटा एज वेल एज बैड डेटा। हमें क्या करना है, बेसिकली जो भी कोड है वो गुड डेटा के लिए और बैड डेटा के लिए, दोनों के लिए हमें क्या करना है, राइट करना है। ठीक है, तो दोनों के लिए मतलब, या जैसा कि हमने प्रोग्राम में देखा था यहाँ पे, ये तो हो गया हमारा गुड डेटा के लिए, मतलब मेल है और फीमेल है, और अगर कुछ भी इनवैलिड आ जाता है तो इनवैलिड जेंडर इनपुट और हमारा क्या हो जाएगा, प्रोग्राम अबेंड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा बेसिकली एल्स हमारा बैड डेटा के लिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही। ठीक है, इफ एल्सिफ लेटर यही सब है यहाँ पे। और इस सेशन में हमने देख लिया कैसे कैसे हम कंडीशन को चेक करते हैं इफ स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, तो आने वाली वीडियोस में और भी कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। बेसिकली प्रोजेक्ट लेवल ट्रेनिंग यहाँ पे चल रही है, और मतलब इफ एल्स इफ हमारा हमने आज देख लिया कि प्रोजेक्ट
पर्पस से हम कैसे इफ और एल्स इफ देख सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। ठीक है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं है तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।